हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। बच्चे यह जो वीडियो है ना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चे जो ये वीडियो आपको देने जा रहा हूं, अक्सर जो टॉपर्स होते हैं इसी वीडियो को फॉलो करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी होती है बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही होती है। तो क्या होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी, आप जरूर से जरूर अंतिम समय तक इस वीडियो को देखना। अगर बच्चे आपका सपना है सीएचएस में आने का तो आपको ये वीडियो देखना ही होगा, चाहे जो हो जाए। आप वीडियो को देखो, वीडियो में क्या चीजें बताई जा रही है आप उसको देखो, फॉलो करो, यकीन मानो बच्चे आप सीएचएस आ रहे हो। तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अंतिम समय तक बने रहना। और जो बच्चे सीएचएस का तैयारी करना चाहते होंगे, चाहे बच्चे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे बच्चे आपका सीएचएस बॉयज स्कूल हो चाहे सीएचएस आपका गर्ल्स स्कूल हो, अगर आपका कोई भी सपना है, ठीक है, लड़कियों का सपना क्या होगा तो सीएचजीएस होगा, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। लड़कों का जो सपना होगा वो सीएचबीएस होगा, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सीएचएस की तैयारी करना चाहते हो कम फीस में, एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ, सीएचएस से पढ़े हुए टीचर्स के साथ, तो बच्चे आप यहां पे जुड़ सकते हो। यहां बच्चे जो बैच आपके लिए आ चुका है, 9 संकल्प बैच, तो बच्चे अब आप अपना संकल्प बना लीजिए। अब इसका मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बच्चे, आप मेहनत स्टार्ट करिए। बस बच्चे आपका एक संकल्प होनी चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूं, मैं सीएचएस आ सकता हूं, ठीक है। तो आप बच्चे 9 संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां बच्चे बहुत ही कम फीस में आप सीएचएस की तैयारी कर सकते हो। मात्र 1124 रुपए आपको दिख रहा होगा। अभी बच्चे आपका ऑफर चल रहा है, तो आप लेट नहीं करिए, डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को। उसके साथ बच्चे आप जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप उस ऐप के थ्रू आप सीएचएस के 9 संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। तो बच्चे लेट नहीं करिए, इतना कम फीस में बच्चे आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी बच्चे यह जो हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो बच्चे आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप सभी को पहले बता दें। जो आपका एग्जाम होने वाला बच्चे, वह जो आपका बच्चे, आप देखो लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बच्चे आपका यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड आपका 11 अप्रैल को आया था। और ये सारे जो डेट्स है आपको एग्जाम का डेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लास, अगर हम बच्चे 11th आर्ट्स की बात करें तो एग्जाम 7 मई को हुआ था। अगर कॉमर्स की बात करें 8 मई को। कहीं ना कहीं आप समझ जाइए बच्चे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फर्स्ट वीक आप में, यानी मई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम होने जा रहा है। यानी आपके पास लगभग जो टाइम बचा बच्चे वो 135 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो यहां पे देखो बच्चे हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस हर बच्चे को पता होता है। क्या सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता है। यहां देखोगे सीटों की संख्या मात्र 10% है, और यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि 90% बच्चों को सिर्फ सिलेबस पता होता है, उस सिलेबस को डिवाइड नहीं कर पाते हैं किस तरह से मुझे पढ़नी है। तो सबसे पहले बात बच्चे आपको यहाँ पे सिलेबस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यानी बच्चे सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पता होनी चाहिए कि हाँ भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आपको टाइम भी डिवाइड करनी है कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए हमको एक दिन में कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे टाइम देनी है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हाँ मुझे चाहे जो हो जाए, मुझे आधे घंटे 45 मिनट टाइम देनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो पहली बात आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के साथ आपको सब्जेक्ट याद होने चाहिए। हाँ इतने सब्जेक्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कौन कौन से चैप्टर, अगर मानते हिंदी की बात करते हैं हिंदी में कितने चैप्टर है, अगर मान लीजिए हिंदी में 15 चैप्टर है, ठीक है। अब इन 15 चैप्टर को कितने दिन में मुझे पढ़ना है, कितने घंटों में पढ़ने, ये सारी आपको प्लानिंग करनी होगी। और यकीन मानो अगर इस तरह से आपका प्लानिंग होगा, अगर बच्चे आप प्लानर अच्छे होते हो तो यकीन मानो कब आपका सीएचएस क्रैक हो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कब सीएचएस आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका कब सीएचएस क्रैक हो जाएगा बच्चे आप सोच नहीं सकते हो। बस बच्चे आपको एक अपना अच्छे से प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से मुझे अपने चैप्टर को डिवाइड करनी है, किस तरह से मुझे अपने टॉपिक को डिवाइड करनी है। चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर बच्चे आपका यहाँ पे 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक होती है, ठीक है। यानी इस तरह से आपका चैप्टर में टॉपिक होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक है, ठीक है, उस पर भी देखना होगा हाँ कितना टाइम मुझे देना है, ठीक है। उसके अलावा हर एक टॉपिक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हम मान लो हिंदी की बात करते हैं, अगर हिंदी में हम समाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बस समाज पढ़कर नहीं छोड़ना है, ठीक है। समाज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आपको ध्यान देनी है, जो आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट हमेशा आपको बताती आ रही है। और बच्चे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो चैप्टर के साथ साथ टॉपिक, और टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब सुनो, अब बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोबारा उसका रिवीजन नहीं करते हैं।
जो कि सबसे बड़ा बच्चे आपका मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप रिवीजन नहीं करते हैं। चाहे आप कितना भी टॉपिक कवर कर लो, कितना भी सिलेबस कवर कर लो, कितना भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, कितना भी क्वेश्चंस कर लो, अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे, बाद में आपको पता चलेगा हाँ भाई क्वेश्चन गलत हो गया। एग्जाम हॉल में तो आपको लगता है क्वेश्चन सही हो गया है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट होता है। जब रिजल्ट आती है तब तक बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको यहां पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना होगा। और जब अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ोगे, आप देखो पहली सीढ़ी सिलेबस, उसके बाद बच्चे आपका सब्जेक्ट, फिर आपका चैप्टर, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चन, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, और फाइनली बच्चे आपका जो सीएचएस का सीढ़ी है आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो जितने भी टॉपर्स हैं इसी को फॉलो करते हैं और टॉपर्स बनते हैं और सीएचएस में सिलेक्शन लेते हैं। तो बच्चे आप लेट नहीं करिए, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, और बच्चे आप प्लानर अच्छा रहोगे तो यकीन मानो आप सीएचएस आ रहे हो। बट ठीक है, यहाँ बच्चे बहुत सारे बच्चों को सिलेबस, ऐसा थोड़ी सिलेबस किसको नहीं पता होगा, हर किसी को सिलेबस पता होता है। यहाँ यूट्यूब पे तमाम कंटेंट पड़े हुए हैं जहां से बच्चों ने सिलेबस को देखा है, ठीक है। लेकिन सिलेबस को कैसे पढ़ना है, किस तरह से डिवाइड करना है, ये बच्चे आपको बताया जाएगा सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो आप लेट नहीं करिए। जो बच्चे सीएचएस की तैयारी करना चाहते होंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू बच्चे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो लेट नहीं करिए। आप सभी के लिए बच्चे 9 संकल्प बैच आ चुका है, जहां बहुत ही कम फीस में आप सीएचएस की तैयारी कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो लेट नहीं करिए। और यह जो ऑफर रहेगा वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप सीएचएस से तैयारी करना चाहते होंगे, आप कर रहे होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नाम है सीएचएस कॉन्सेप्ट, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करोगे, आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओगे और आप सीएचएस आ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मैं सीएचएस आ रहा हूं या फिर आ रही हूं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद आप सभी का।